प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी को, माताओं एवं बहनों को भी मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 187 ये अयोध्या कांड से उस समय का प्रसंग है जब भरत जी शत्रुघ्न और अपने गुरु वशिष्ठ के साथ सभी माताओं को रथ में बैठाकर चित्रकूट जा रहे हैं श्री राम को मनाने कि वो आकर के या वहीं तिलक कर दिया जाए राजगद्दी का। और प्रथम दिन जो है सई नदी के तीरे निवास करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से चल के सिंहबेरपुर में पहुँचते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, श्रद्धा से श्रवण करें। राम तरस बस सब नर नारी, जनु करि करिनी चले तकी बारी। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करिनी चले तकी बारी। बनसिय राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। देख सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातुर दो बानी बोली। तात चढ़हु रथ बलि महतारी, होई हई प्रिय परिवारो दुखारी। तुम्हारे चलत फिर तुम्हारे चलत चली सब लोग, सकल शोक
कृष्ण ही मग जोगु, सिर धारी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दोसर गोमती तीर निवासु। बंधुओं, राम दरस बस सब नर नारी, जन करि करिनी चले तकी बारी। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी वन में है, मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली कि हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी रथ पर चढ़कर चलने लगे। जब माता जी ने निवेदन किया तब दोनों भाई रथ पर चढ़कर के चलने लगे। तो पहले दिन तमसा नदी पर निवास किया और दूसरे मुकाम जो है गोमती के तीर पर किया। दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर। पाय आहार फल यसन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। बंधुओं, कोई दूध भी पी लेते हैं, कोई फल फूल करते हैं और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग भगवान श्री राम जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब
रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुंचे। तो वहां निषाद राज ने सब समाचार सुना तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा और क्या कहा, कारण कवन कारण कवन भरत बन जाहि, है कछु कपट भावु मन माहि। कारण कवन भरत बन जाहि, है कछु कपट भावु मन माहि। जो पाए जिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। जानहि सानुज राम ही मारी, करऊँ अकंटक राजु सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंको अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। का आचरजु भरत वश करही, नहीं विष बेली अमिय फल फरही। बंधुओं, निषाद राज ने जब यह सुना बहुत दुखी हुआ तो कहा कि क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव जरूर है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर क्यों चले हैं। निषाद राज के मन में ये शंका हुई कि सेना लेके जा रहे हैं तो इसमें जरूर कोई बात है। समझता है कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा, ये निषाद राज सोचता है। और भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती हैं। बंधुओं,
अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहे सजग सब होहूँ, अथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटारो। ऐसा विचार कर निषाद राजगुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, अपनी अपनी नाव को कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो और सब घाटों को रोक दो। निषाद राज ने अपने सभी निषाद बंधुओं से कहा। सकल मरई के ठाटा, सनमुख लोहा भरत सन लेऊ, सनमुख लोहा भरत सन लेऊ, जियतन सुर सरि उतरन देऊ, समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, राम काजो छन भंगु शरीरा, भरत भाई निपमय जननी चो, बड़े भाग यसी पाई मीचो। सुसज्जित होकर निषाद राज ने कहा कि सब लोग सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो। भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। ये निषाद राज ने कहा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। बंधुओं, आगे क्या कहा? स्वामी काज करिहउर नरारी, स्वामी राज, स्वामी काज करिहउर नरारी, स्वामी काज करिहउर नरारी, जस धवली हम भुवन 10 चारी, तजमु प्राण रघुनाथ निहोरे,
नाथ मुद मोदक मेरे। साधु समाज ने, साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भगत माहू जा सुन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारो, जाय जियत जग सो मही भावो। जननी जीवन बिटप कुठारो। बंधुओं, कहा निषाद राज ने, मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और अगर मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। ऐसा निषाद राज ने कहा। विगत विषाद, विगत विषाद निषाद पति, विगत विषाद निषाद पति। सब ही बड़ाई उछाहो, सुमिरि राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भाई हो संजहु संजो, सुनि रजाई कदराई न को। बेगहु भाई हो सजहु संजो, सुनि रजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब कहि सहरसा, एक ही एक बढ़ावई करसा। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रोचई रारी। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधि चढ़ाई निधनुहि। अंगरी पहिरी कूड़ सिर धरहि, फरसा बाँस सेल सम करहि। एक कुशल अति ओरन खाड़े,
कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। बंधुओं, बेगहु भाई हूँ सजहु संजेऊ, सुनि रजाई कदराई न कोऊ। निषाद राज ने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न ले आइए। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चल दिए। सभी निषाद की मंडली बहुत बड़े योद्धा हैं, सूरवीर हैं, और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों में छोटे छोटे धनुओं पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। अंगरी पहिर कूड़ सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोपी रखते हैं और फरसे, भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंगों से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हैं, उछल रहे हों। निज निज साज समाज बनाई, गुह राउतहि जोहारे जाई। अपना अपना साज समाज यानी लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार किया। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया, जितने लड़ने के लिए तैयारी बनाए थे। भाई हिलावहु धोख जनो, आजु काज बड़ मोही। सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होय। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो, हे वीर अधीर न हो, निराश मत हो। आगे
करही कटुक बिनु भट बिनु घोरे जीवत पाऊँ न पाछे धरही रुंड मुंड मय मेदिनी करही जीवत पाऊन देख निषाद नाथ भल टोलू कहे वो बजाओ जुझाओ ढोलो एतना कहत छिक भई बाएं कहे वो सगुनिया न खेत सुहाए बूढ़ एक कह बूढ़ एक कहो सगुन बिचारी बूढ़ एक कह सगुन बिचारी भरत ही मिलियन होई रारी राम ही भरतो मनावन जाही सगुन कहैयस विग्रहो नाही सुनि गोह कहई सुनि गोह कहई निक कह बूढ़ा सहसा करी पछिताहि विमूढ़ा भरत सुभावु सिल बिनु बूझे बड़ी हित हानि जानि बिनु बूझे सुनि गुह कहई निक कह बूढ़ा सुनि गुह कहई निक कह बूढ़ा सहसा करि पछिताहि विमूढ़ा भरत स्वभावो सिल बिनु बूझे बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे भरत स्वभावो। बंधुओं, राम प्रताप नाथ बल तोरे करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे। कहा, हे भाइयों, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। निषाद राज की सेना ने कहा कि भरत की एक भी सेना को नहीं छोड़ूंगा। जीते जी पीछे पांव हम लोग नहीं रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। ये निषाद की जो सेना थी कहने लगी। दीख निषाद नाथ भल टोलू कहेउ बजाओ बजाओ ढोलू। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा कि अब जुझारू बाजा ढोल बजाओ लड़ाई का। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हो गई। किसी ने छींक दिया तो शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ एक कह सगुन विचारी भरत ही मिली न होई है रारी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि भरत से मिल लीजिए,
उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राजगुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। ये जब बूढ़े ने कहा तब इन बात समझ में आई जो है। गहहु घाट भट समिट सब ले मरम मिल जाय। बूझ मित्र अरिमध्य गति तस तब करिहु आय। हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत से मिलकर उनका भेद जान लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह सब जानकर तब आकर वैसा प्रबंध करूँगा। उसी के अनुसार काम करना है, ये निषाद राज ने कहा। लखन सनेहु सुभाय सुहाय। बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। लखब सनेहु सुभाय सुहाय। बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। आस कही भेंट सजोवन लागे। कंद मूल फल खग मृग मांगे। मीन पीन पाठीन पुराने। भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजो सज मिलन सिधाए। मंगल मूल सगुन शुभ पाए। देख दूरी ते कही निज नामो। कीन मुनि सही दंड प्रणामो। जानि राम प्रिय दीन्हिय सीसा। भरत ही कहे वो बुझाई मुनीसा। राम सखा सुनि संदन त्यागा। चले उतरी उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुह नाम सुनाई। किन्हीं जोहार मात महिलाई। बंधुओं, लखब स्नेहु सुभाय सुहाई। बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। निषाद राज ने कहा कि भरत जी के पास मैं जा रहा हूँ। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते हैं। ऐसा कह करके वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया।
कहा, मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझा कर कहा कि यह जो है श्री रामचंद्र जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ को त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर वंदना की भरत जी की। करत दंडवत देखी तहि, भरत लीनि उर लाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समान। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाए। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको अपने छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। बंधुओं, भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, भेंटत भरत ताहि अति प्रीति। लोग सिहाहि प्रेम कई रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरिसहि फूला। भरत जी निषाद राजगुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, लोक वेद सब भांति नीचा। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई लेई सींचा। तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भर करके हृदय में चिपका कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो करके मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुहाही, राम राम
जाहि तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। यह तो राम लाई उरलीन्हा कुल समेत जग पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कहकर जम्हुआई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुख से राम का नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस निषाद राजगुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करमनाथ जल सुर सरी परई तेहि को कहूँ शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, माने मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है, संसार जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए, ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म के समान हो गए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी को मेरा पुनः हृदय से प्रणाम। आज की अमृतमयी कथा को विराम दिया जा रहा है यहीं से। शेष अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। धन्यवाद।